चक बहादुरपुर सो रहा था, लेकिन जमीन जाग रही थी। गंदुम के खेत औस में भीगे पड़े थे। पौधों की नोकों पर चमकते कतरे चांदनी में चांद जैसे लग रहे थे, मगर इस खूबसूरती के बीच एक स्याह सच छुपा था। खेतों के दरमियान एक लकीर बनी हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता घूमती हुई। सुर्ख लकीर, खून की लकीर। ये लकीर सीधी नहीं थी, कभी दाएं मुड़ती, कभी बाएं, जैसे कोई जख्मी सांप मिट्टी पर आखिरी सांसें लेते हुए रेंग गया हो। रहमत अली लाठी थामे खड़ा था। उसके पांव मिट्टी में धंसे हुए थे, हाथ कांप रहे थे और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। सामने सलीम पड़ा था। उसका बेटा, उसकी उम्मीद, उसकी सांसें टूटी हुई थीं। आंखें आसमान की तरफ खुली थीं, जैसे आखिरी बार सितारों को देख रही हूं। रहमत घुटनों के बल गिर गया और सलीम का सर अपनी गोद में रखकर झंझोड़ते हुए बोला, सलीम, मेरे पुत्र, आंख खोल। सलीम के होंठ हिले और बमुश्किल आवाज निकली, अब्बा, पानी। रहमत दौड़कर नहर से पानी भरकर अपने कपकपाते हाथों से वापस आया और उसे सलीम के होंठों पर डाला। लेकिन पानी जमीन में जज्ब हो गया। सलीम की सांस भी रुक गई, हवा थम सी गई और रहमत अली ने बेटे के सीने पर कान रखा। कुछ नहीं, सिर्फ खामोशी। उसने मट्टी उठाकर सलीम के सीने पर रख दी और आसमान की तरफ देखकर चीखा, ऐ जमीन की कसम, ये खून रायगा नहीं जाएगा। इसी लम्हे पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। ज़ैनब खड़ी थीं, सफेद दुपट्टा मिट्टी में घिसता रहा था। आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ जलता हुआ अज़्म, और वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर सलीम के पास बैठ गईं। उसके माथे को चूमा और सुर्ख मिट्टी अपनी हथेली में भरकर बोली, ये सिर्फ खून नहीं, ये गवाही है। उसी लम्हे बादल जोर से गरजे और हल्की बारिश शुरू हो गई। खून और बारिश मिट्टी में मिल गए। सुर्ख लकीर आहिस्ता आहिस्ता मिटने लगी, मगर ज़ैनब के दिल में वो लकीर हमेशा के लिए खिंच चुकी थी। और दूर कहीं मस्जिद से फज्र की आज़ान बुलंद हुई। और उसी आज़ान के साथ चक बहादुरपुर ने नई सुबह देखी। एक ऐसी सुबह जहां खौफ के बीज जल चुके थे और हक की फसल उगने वाली थी। चक बहादुरपुर पंजाब का पुराना किसान गांव था, जहां मर्दों के हाथों में छाले, औरतों की आंखों में सब्र और बच्चों के ख्वाबों में शहर बसता था। सुबह फजर की आज़ान के साथ ट्रैक्टर स्टार्ट होते और शाम को नहर के किनारे थके कदम बैठ जाते। जबकि कच्ची गलियों में मिट्टी उड़ती तो हर सांस के साथ गुर्बत भी अंदर उतरती थी।
सलीम नौजवान था, तालीम याफ्ता और नर्म दिल, मगर अंदर से मजबूत। शहर में पढ़ने के बाद भी गांव छोड़ने से इनकार कर दिया था। क्योंकि उसे लगता था कि असल इज्जत जमीन में और बाप के पसीने में है। वो माँ के पांव दबाता तो खामोश रहता और बाप के साथ खेत में काम करते हुए मुस्तकबिल के ख्वाब बुनता रहता। और ज़ैनब स्कूल टीचर थी, सफ़ेद शलवार कमीज, सब्ज दुपट्टा और आंखों में उम्मीद की चमक के साथ। बच्चों को सिर्फ सबक नहीं पढ़ाती, बल्कि जीने का हौसला भी देती। गांव की औरतें उसे बेटी की तरह चाहतीं और बच्चे उसे मिस ज़ैनब कहकर दौड़ते हुए आते थे। वो दोनों बचपन के साथी थे। एक ही कुएं से पानी पिया, एक ही मिट्टी में खेले और एक ही आसमान के नीचे बड़े हुए। उनकी मोहब्बत खामोश थी, जैसे गंदम के खेत। कुएं के किनारे पहली बार सलीम ने हिम्मत करके कहा, ज़ैनब, मैं ज़मीन नहीं छोड़ सकता, मगर तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ज़ैनब ने नज़रें झुकाकर आहिस्ता से जवाब दिया, तो फिर वादा करो, चाहे हालात कैसे भी हों। सलीम ने मिट्टी उठाकर हथेली में भरी और कहा, ये मिट्टी गवाह है। इस लम्हे दोनों को अंदाजा नहीं था कि यही मिट्टी एक दिन उनका इम्तिहान लेगी। गांव का असल मालिक मलिक सफदर था, शुगर मिल का पार्टनर। सफ़ेद शलवार कमीज पर महंगी वास्कट, हाथ में हमेशा तस्बीह, मगर दिल में रहम नहीं। वो हंसता कम था, घूरता ज्यादा। उसके कदम जहां पड़ते वहां किसानों की गर्दनें झुक जातीं। जमीन हथियाना उसका शौक नहीं, आदत बन चुका था। कभी कर्ज के बहाने, कभी जाली कागजों से और कभी सीधी धमकी से। उसकी नज़र सलीम के खेत पर थी, वो खेत जो नहर के किनारे थे, जरखेज और सलीम के बाप की कई नस्लों की निशानी। मलिक सफदर ने एक दिन अपना आदमी भेजा। पैगाम छोटा था मगर जहर भरा, जमीन दे दो, जमीन दे दो, वरना बेटे का जनाजा उठाओगे। रहमत अली ने पैगाम सुनकर हाथ कांपते हुए भी जवाब दिया, हम गरीब होंगे, बुज़दिल नहीं। ये जमीन मेरे बाप की अमानत है। कासिद खामोशी से पलट गया। उसी शाम मलिक सफदर ने सिगरेट सुलगाया और सर्द आवाज में कहा, ठीक है, फिर कानून हम लिखेंगे। और उसी दिन किस्मत ने करवट बदली। खेतों पर साया गहरा हो गया। हवा में खौफ खुलने लगा और चक बहादुरपुर को पहली बार अंदाजा हुआ कि ताकत जब लालच से मिल जाए तो जमीन भी खून मांगती है। सलीम को वापसी पर कच्ची सड़क के मोड़ पर घेर लिया गया। दो आदमी थे, एक के हाथ में लाठी, दूसरे की आंखों में नफरत। पहली जर्ब कंधे पर लगी, दूसरी पीठ पर। मुक्का सीधा जबड़े पर पड़ा।
सलीम लड़खड़ा गया, मगर गिरा नहीं। वो दांत भींचकर खड़ा रहा। एक ने तंज से कहा, अब भी जमीन नहीं देगा? सलीम ने खून आलूद होंठों के साथ जवाब दिया, मैं किसान हूं, बुज़दिल नहीं। वो हंसकर चले गए। सलीम जख्मी जिस्म के साथ घर पहुंचा। ज़ैनब ने दरवाज़ा खोला तो उसके कपड़े खून से भीगे हुए थे। वो घबरा गई, फौरन पानी गर्म किया। रुई भिगोई, उसके जख्म साफ करने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे। आंसू उसकी पलकों से टपक कर सलीम के हाथ पर गिरे। रोते हुए बोली, ये लोग नहीं छोड़ेंगे, शहर चलें। जान बच जाएगी। सलीम ने दर्द के बावजूद मुस्कुराकर उसका माथा चूमा। ये मिट्टी मां है ज़ैनब, मां छोड़ के नहीं जाते। ज़ैनब ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। तो फिर वादा करो। अगर तुम गिरे तो मैं खड़ी रहूंगी। सलीम ने आसमान की तरफ देखा। और अगर तुम डरें तो मैं ढाल बन जाऊंगा। बाहर हवा तेज हो गई। अंदर दो दिल एक दूसरे के सहारे खड़े थे। उन्हें मालूम नहीं था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। मलिक सफ्तर ने नहर का पानी बंद करवा दिया। 2 दिन में खेत प्यासे हो गए। गंदम के पत्ते जर्द पड़ने लगे। कपास के पौधे झुक गए। किसान खेतों में खड़े होकर खुश्क मिट्टी को देखते और चुपचाप आंसू पी लेते। तीसरे दिन सब्र टूट गया। किसान सड़कों पर निकल आए। ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी कतारें बन गईं। बूढ़े, नौजवान, बच्चे सब हाथों में प्लेकार्ड और आंखों में गुस्सा लिए खड़े थे। नारे फिजा चीरने लगे। जमीन हमारी, फैसला हमारा, पानी दो, जिंदगी दो। सलीम सबसे आगे था। उसके कपड़े मिट्टी से अटे हुए थे, मगर आवाज मजबूत थी। ज़ैनब स्कूल से निकलकर हुजूम में शामिल हो गई। उसने बच्चों को घरों को भेजा और खुद किसानों के साथ खड़ी हो गई। तब पुलिस की गाड़ियां आईं, लाठियां चमकने लगीं। एक अफसर ने मेगाफोन पर हुक्म दिया, रास्ता खाली करो। किसी ने नहीं सुना।
पहला आंसू गैस शेल ज़ैनब के स्कूल के सामने गिरा। धुएं का बादल उठा, बच्चे खांसने लगे, औरतें चीखने लगीं। सलीम ने दौड़कर ज़ैनब को अपनी बाहों में ले लिया। उसकी आंखें जल रही थीं, मगर वो लोगों को पीछे हटने का इशारा करता रहा। रहमत अली ने जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर कहा, ये हमारी है, इसे छोड़ेंगे नहीं। उसी दिन चक बहादुरपुर ने सीख लिया कि जब हक पर आंच आए तो खामोशी गुनाह बन जाती है। खून की लकीर। उसी रात सलीम को किसी बहाने खेतों की तरफ बुला लिया गया। चांद आधा था, हवा में अजीब सी बेचैनी थी। गंदुम के पौधे हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे आने वाले तूफान की खबर दे रहे हों। सुबह होने से पहले ही खबर फैल गई, सलीम वापस नहीं आया। लोग लालटेनें लेकर खेतों की तरफ दौड़े। उसकी लाश गंदुम के बीच मिली, सीना लहूलुहान, हाथ मिट्टी में धंसा हुआ। यूं लग रहा था जैसे मरते वक्त भी उसने जमीन को पकड़ रखा हो। रहमत अली दौड़ता हुआ आया। बेटे को देखकर घुटनों के बल गिर पड़ा। चीख आसमान तक पहुंची, मेरे बेटे का खून तुम्हें नहीं बख्शेगा। पूरा गांव सहम गया। औरतों की सिसकियां गलियों में गूंजने लगी। मर्दों की आंखें नम हो गईं। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। खामोशी चीख बन चुकी थी। ज़ैनब सफ़ेद चादर लपेटे खड़ी थी। उसने जब सलीम का खून कपड़े पर फैला देखा तो उसके हाथ लरज़ गए। आंखों से आंसू नहीं निकले, वो बस वहीं बैठ गई, खामोश, जैसे अंदर से टूट गई हो। उस दिन ज़ैनब ने रोना छोड़ दिया था और गांव ने समझ लिया था कि अब ये लड़ाई सिर्फ ज़मीन की नहीं रही, ये इज्जत की हो चुकी थी। औरत की ललकार। ज़ैनब ने दुपट्टा सर पर लिया, हवा में उड़ती धूल को अपने हाथों से झटका और गांव के चौक में खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आग थी और हर लफ्ज़ में यकीन। अगर मर्द डर गए हैं तो औरतें खड़ी होंगी। ये पहला दिन था। जब औरतें भी हड़ताल में आईं, बूढ़ी माएं जिन्होंने जवानी में जमीन के लिए खून बहाया था, अब झाड़ू थामकर नारे लगाने निकलीं। नौजवान लड़कियां जो कभी घर के सहन में छुपकर खेलती थीं, अब हाथों में मिट्टी और टोकरी लेकर खड़ी हो गईं। खेतों से आती हवा में उनके नारे गूंजने लगे, हमारा हक, हमारा हक, जमीन, पानी, इज्जत सब हमारा है। सलीम के साथ काम करने वाले किसान खामोशी से उन्हें देख रहे थे, कुछ हैरत से, कुछ फख्र से, मगर सब जान गए कि ये लड़ाई सिर्फ मर्दों की नहीं रही। ज़ैनब ने चौक के मरकज में कदम बढ़ाया और अपनी आवाज बुलंद की, ये सिर्फ खून का बदला नहीं है, ये इंसाफ की जंग है। ये जमीन हमारी है, ये फसलें हमारी हैं और ये इज्जत हमारी है। हवा में खुशबू नहीं थी, सिर्फ मिट्टी की खुशबू और बारिश के बाद गीली जमीन की खुनकी थी। पौधों की सरसराहट भी जैसे उनके साथ शामिल हो रही थी। और गांव के बच्चे जो इस मंजर को छुप कर देख रहे थे, पहली बार सीख रहे थे कि कभी खौफ का सामना करके भी खड़ा होना पड़ता है। ज़ैनब ने हाथ ऊपर उठाया
और तमाम औरतें उसके साथ खड़ी हो गईं। ये लम्हा गांव के लिए नया था। ये लम्हा ये बता रहा था कि ताकत सिर्फ बाजू में नहीं, यकीन में भी होती है। और इसी दिन चक बहादुरपुर ने पहली बार महसूस किया, जब औरतें उठ खड़ी हों तो जमीन भी लरजने लगती है। मलिक सफदर के गुंडे आए, डंडे, बंदूकें। रहमत अली आगे बढ़ा। पहली लाठी उसके कंधे पर लगी। किसानों ने ईंटें उठा लीं। आंसू गैस, फायरिंग, चीखें। जैनब ने जख्मी सिपाही को पानी पिलाया। सिपाही रो पड़ा, बीबी, हमें मजबूर किया गया है। सच सामने आता है कई दिनों की जद्दोजहद के बाद। सच छुप न सका। मीडिया पहुंच गया। टीवी कैमरे, मोबाइल फोन्स और सहाफियों की हुजूम ने गांव के हर कोने को रोशन कर दिया। लोग अब गवाह थे कि जुल्म सिर्फ अफसाना नहीं, हकीकत थी। वीडियो वायरल हो गई। सलीम की खून से भीगी लाश, जैनब की ललकार, किसानों की हड़ताल, सब एक साथ दुनिया के सामने आए। तभी शुगर मिल की जमीनों के जाली कागजात मंजर आम पर आए। कागजात जिनसे मलिक सफदर की धोखाधड़ी साबित होती थी। जिनके जरिए वो गांव की जमीन हथियाने की कोशिश कर रहा था। अदालत ने फौरन नोटिस ले लिया। मलिक सफदर के वकीलों की चीखें अदालत की दीवारों में गूंजीं, मगर सबूत इतने मजबूत थे कि कोई भी झूठ नहीं बचा सकता था। आखिरकार मलिक सफदर गिरफ्तार हुआ। उसके हाथ पे हथकड़ियां थीं, मगर उसके चेहरे पर वो गुरूर बाकी था जो तबाह हो चुका था। गांव के लोग जमा हुए, किसान, औरतें, बच्चे, सबने एक साथ नारे लगाए, इंसाफ जिंदा है, जमीन हमारी, हक हमारा। रहमत अली ने खेत की मट्टी को उठाया, सांस भरा और जैनब की तरफ देखा। जैनब ने मुस्कुराकर कहा, यह सिर्फ हमारा खून नहीं, ये हमारे हक की फतेह है। और गांव के खेत जो चंद दिन पहले खौफ और खून से ढके हुए थे, अब सब्ज और जिंदा लग रहे थे। ये लम्हा गांव के लिए नया आगाज था। जुल्म को शिकस्त दी जा सकती है और सच हमेशा सामने आता है। सलीम की कब्र के किनारे शाम की सुनहरी धूप की रोशनी छन रही थी। हवा में हल्की खुनकी थी और गंदुम के खेत दूर दूर तक लहरा रहे थे। जैनब सफेद दुपट्टा लपेटे खड़ी थी, आंखें नम मगर दिल मजबूत। उसने कब्र के सामने बैठकर आहिस्ता से कहा, तुम तो चले गए, मगर तुम्हारी लड़ाई जिंदा है, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी कुर्बानी, ये सब जिंदा हैं और मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी।
रहमत अली ने आहिस्ता कदम बढ़ाए और ज़ैनब के सर पर हाथ रखा। उसकी आंखों में फख्र और दर्द दोनों मौजूद थे। बेटी, तुमने सिर्फ मेरा बेटा नहीं, पूरे गांव को जिंदा कर दिया। तुम्हारे जज्बे ने हर खौफ को शिकस्त दी, हर जुल्म को रास्ता दिखाया। यही असल ताकत है, यही असल मोहब्बत है। ज़ैनब ने गंदम के खेत की तरफ नजरें उठाईं। वहीं सलीम की रूह शायद मौजूद थी। हर पौधे में, हर हवा के झोंके में, हर कतरा बारिश में। उसने सर हिलाया और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे बगैर भी मैं लड़ती रहूंगी। ये ज़मीन, ये फसलें, ये लोग सब तुम्हारी याद में जिंदा हैं। हवा में खुशबू थी, बारिश की खुशबू के साथ मट्टी की खुशबू भी मिली हुई थी। चक बहादुरपुर के खेत आज भी हल्की हल्की सरसराहट कर रहे थे। यहां खून बहा था, मगर यहां जिंदगी भी फिर से जगी थी। और ज़ैनब जान गई कि मोहब्बत मर नहीं सकती। ये वक्त, हालात या हत्ता के मौत भी इसे खत्म नहीं कर सकती। ये सिर्फ मजबूत होती है। जमीन की तरह जो हर साल फूल और फसल देती है, चाहे पिछली फसल की कुर्बानी दी जा चुकी हो। नई सुबह पानी वापस आया, नहर फिर से बहने लगी और खेतों की मिट्टी दोबारा गीली होने लगी। जमीन किसानों को मिली और फसलें आहिस्ता आहिस्ता फिर से हरियाली की चादर ओढ़ने लगीं। स्कूल दोबारा खुला। बच्चों की हंसी और कलमों की खड़खड़ाहट गांव की फिजा में गूंजने लगी। ज़ैनब क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते हुए बोलीं, ये किताब नहीं, ये तुम्हारा हक है। ये इल्म तुम्हारे लिए वो हथियार है जो जुल्म को शिकस्त दे सकता है। खेतों में आहिस्ता आहिस्ता सब्ज फसलें लहरा रही थीं। सूरज की पहली किरणें सोने की तरह फैली हुई थीं और हवा में खुशबू थी, हरियाली की, मिट्टी की और उम्मीद की। मगर एक जगह आज भी सुर्ख मिट्टी गांव के लोग उसे खून की लकीर कहते थे। ये याद दिलाती थी कि आज़ादी और इंसाफ कभी आसान नहीं आते, कि कुर्बानी के बगैर ज़मीन पर हकीकी हरियाली मुमकिन नहीं। बूढ़े किसान खड़े होकर खेत देख रहे थे और छोटे बच्चे ज़मीन में खेलते हुए पूछते थे, दादा, ये सुर्ख लकीर क्या है? बूढ़े ने हंसकर जवाब दिया, ये वो सबक है जो हमें खून और मोहब्बत से मिला है। ये हमें याद दिलाती है कि हक के लिए लड़ना कभी ज़ाया नहीं जाता। ज़ैनब खेतों की तरफ देखकर खामोश खड़ी हो गई। उसके दिल में सुकून था, मगर यादें जिंदा थीं। सलीम की कुर्बानी, गांव की जद्दोजहद और औरतों की हिम्मत सब यहाँ मौजूद थे। हर पत्ते, हर हवा के झोंके, हर कतरा पानी में। और यूं चक बहादुरपुर ने नई सुबह देखी। एक सुबह जो खौफ, जुल्म और खून के बाद भी उम्मीद, जिंदगी और मोहब्बत की गवाह थी। इख्तिताम। ये कहानी सिर्फ सलीम की नहीं, ये हर उस किसान की है जो मट्टी से वफा करता है। ये हर उस औरत की है जो जुल्म के आगे खड़ी हो जाती है। ये पाकिस्तान के देहात की है जहां मोहब्बत भी होती है और कुर्बानी भी।